गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति शक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। 2023 आज हम पढ़ने वाले हैं रुद्र संहिता का 17वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस पर पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ गमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनकी प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूपों में गुरुहारों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास सब पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वजह वह डमरू जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। वहां ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगमन निगम और सिद्धि वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समक्ष पार्षद सब लोग वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कह ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों को नमो लाख पूर्वक विस्तार परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। वे बोले, वहां आख्या असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्त कपड़ पर जटा का भी मुकुट धारण किया हुए थे। सभी चंद्र मुकुट, नीलकंठ और त्रिलोचन के हार, कुंडल के तथा मुकुट आदियों से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जाने पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उभयादाशित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव के विश्वकर्म को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग तैयार करने का आदेश दिया। मुनि तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनि और सिद्धियों ने शिव प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबके कर्म से उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। मुनि उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक भी थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठे श्री विष्णु आदि सभी देवता द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों से द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक स्तवन किया। सर्वस्व प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने धामों को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गया। फिर वे भगवान शंभु जो स्वतंत्र है, योग प्राण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत
और ले कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताना परमेश्वर शिवा ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने लगे और लोग चार प्रणय को सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी अज्ञान विधिनी लीला का भी वर्णन किया, जो इलोक और परलोक सदा संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली है। जो एक रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोकों में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। अध्याय समाप्त। रुद्र संहिता सृष्टि खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।